आज की इस व्लॉग में हम लता मंगेशकर की ज़िंदगी के उन पहलुओं का अहाता करेंगे जो कि आप में से बेशतर लोग नहीं जानते। पहली बात कि लता मंगेशकर आज तक पाकिस्तान क्यों ना आ सकीं। वो क्या बात थी कि लता मंगेशकर को वाघा बॉर्डर से वापस जाना पड़ा, और क्या वजह थी कि लता मंगेशकर पाकिस्तान की बहू न बन सकी। आइए इन्हीं मौज़ूआत पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना नौमान वहाब। इस दुनिया में आवाज़ जो है वो राब्ते का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और ख़ूबसूरत आवाज़ राब्ते का सबसे खूबसूरत तरीन ज़रिया। ये आवाज़ इंसानों को करीब लेके आती है, बेगानों के दरमियान दूरियां ख़त्म करती है, और ख़ूबसूरत आवाज़ मोहब्बत करने वालों को करीब लाती है, राब्ते बढ़ाती है, ताल्लुकात बनाती है। 21वीं सदी और 20वीं सदी आवाज़ की सदी है कि टेक्नोलॉजी की वुसअत ने आवाज़ को रिकॉर्ड करने का हुनर सीखा, और हम उन लोगों तक भी पहुँचे जिनकी ज़िंदगियाँ हमने नहीं जी थी। और ये 21वीं और 20वीं सदी है लता मंगेशकर की। इंसानी ज़िंदगी जज्बात का नाम है। खुशी, गम, सिला, जिज़ा, खौफ, नाउमीदी, वहशत, जुनून, वो हज़ारों जज्बे हैं। वो जज्बात जिनको नाम भी दिए जा सकते हैं, और वो जज्बात जिनको अल्फाज बयान नहीं कर सकते। और लता मंगेशकर ने इन सारे जज्बात को गुनगुनाया है। हमने उनके साथ अपनी ज़िंदगी जी है। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र पाई, और उसमें से 60 साल उन्होंने मौसीकी की खिदमत की। और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर लता मंगेशकर के गाने ना बजे हों। कोई दिल ऐसा नहीं है जो लता मंगेशकर के गानों के साथ गुनगुनाया ना हो। आज की इस व्लॉग में हम लता मंगेशकर की ज़िंदगी के उन पहलुओं का अहाता करेंगे जो कि आप में से बेशतर लोग नहीं जानते। पहली बात कि लता मंगेशकर आज तक पाकिस्तान क्यों ना आ सकीं। वो क्या बात थी कि लता मंगेशकर को वाघा बॉर्डर से वापस जाना पड़ा, और क्या वजह थी कि लता मंगेशकर पाकिस्तान की बहू न बन सकी। आइए इन्हीं मौज़ूआत पे बात करते हैं। ज़िक्र है 1996 का। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपनी एक तकरीर के दौरान कहा कि उनका दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएँ, लाहौर आएँ और संगीत की महफ़िल सजाएँ। पाकिस्तान के लाखों करोड़ों चाहने वाले लता मंगेशकर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस सिलसिले में जब लता मंगेशकर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर उनको अभी ऐसा कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, और अगर सरकार पाकिस्तान उनको अपनी दावत देती है तो वो पाकिस्तान हर सूरत में आएंगी। इसके अलावा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी बेटी निदा नुसरत की सालगिरह के मौके पर भी लता मंगेशकर को पाकिस्तान आने की दावत दी, लेकिन वो ना आ सकी। इसके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने दोबारा अपने वालिद उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद मुबारक अली खान की बरसी के मौके पर भी लता मंगेशकर को पाकिस्तान आने की दावत दी, लेकिन वो ना आ सकी। लता मंगेशकर का कद काठ इतना बड़ा था कि वो ज़ाती दावतों के सिलसिले में पाकिस्तान आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनका मुकाम इंडिया में इस कदर ज़्यादा है, जिसका हमने उनकी वफ़ात के मौके पर भी देखा कि उनको रियासती प्रोटोकॉल दिया गया। वो रियासत इंडिया का एक असासा थी, और रियासत पाकिस्तान जब तक उनको ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान ना बुलाती तो वो आ ही नहीं सकती थी। तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकीं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान उनको दावत ही ना दे सकीं। शायद ये सरहदों की दूरियां और ट्रैक टू डिप्लोमेसी और ये दूसरे सारे मामलात लता मंगेशकर को पाकिस्तान ना ला सके, क्योंकि ये रियासती मामलात थे, और जिस वजह से लता मंगेशकर पाकिस्तान ना आ सकें। लेकिन इसके अलावा एक और बात बहुत दिलचस्प है कि लता मंगेशकर एक बार वाघा बॉर्डर पे भी आई, लेकिन नो मैंस लैंड जो होती है, जहाँ पे कोई लोग नहीं जा सकते, बॉर्डर्स के दरमियान एक बफर जोन होता है, वहाँ पर वो पहुँची और पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत से मिली, और वहीं से उनको वापस लौटना पड़ा, और वो पाकिस्तान में ना आ सकी। ये बात है तकरीबन 1952 की कि लता मंगेशकर अमृतसर में मौजूद थी, और लाहौर में मलका तरन्नुम नूरजहाँ। लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहाँ ना सिर्फ सुर की सहेलियाँ थी, बल्कि ज़ाती तौर पर भी उनके ताल्लुकात इंतहाई मजबूत थे। एक दूसरे से मोहब्बत का ताल्लुक़ था, एक दूसरे की फ़न के कदर का ताल्लुक़ था, और ये ताल्लुक़ हमेशा रहा। मलका तरन्नुम की नूरजहाँ की वफ़ात तक भी ये ताल्लुक़ कायम दायम रहा। तो बात कर रहे थे हम 1952 की। तो लता मंगेशकर अमृतसर में मौजूद थी अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में, और उनका रब्ता हो रहा था मलका तरन्नुम नूरजहाँ से, और दोनों ने ये तय किया कि वो वाघा बॉर्डर पे मिलेंगी। मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने पाकिस्तान के
लोगों को और अपना हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि वो लता मंगेशकर से मिलना चाहती हैं, जिसकी वजह से उनको इजाज़त दी गई। उधर से लता मंगेशकर ने अपना परमिट लिया और दोनों बहनें, सुर की बहनें, सहेलियाँ वाहगा बॉर्डर पे इकट्ठी हुईं, एक दूसरे के साथ मिलीं, एक दूसरे के गले मिलीं और ज़ारो कतार रोने लगीं। वो इतना रोईं कि मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, भारत के और पाकिस्तान के फ़ौजी भी रोने लग गए। लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहां की मुलाकात वहाँ पर चंद घंटों के लिए जारी रही। वापसी पे मलका तरन्नुम नूरजहां ने लता मंगेशकर को एक पैकेट दिया और उस पैकेट में बिरयानी थी और आम के गूदे से बनी हुई एक कुछ डिश थी। और लता मंगेशकर बताती हैं कि नूरजहां को पता था कि ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन वापसी पे लता मंगेशकर को इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने रोक लिया और उनका पैकेट चेक किया और पैकेट देखा तो उसमें से वही जो 2 डिशेस मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने हाथों से बना के लता मंगेशकर के लिए बनाई थी, वही मौजूद थी। लता मंगेशकर एक बार फिर वाहगा बॉर्डर पहुंची, नो मैंस लैंड पहुंची, लेकिन पाकिस्तान ना आ सकी। पाकिस्तान का शहर लाहौर उनके फ़न से एक बार फिर महरूम रह गया और किसी को ये नहीं पता था कि इसके बाद शायद लता मंगेशकर कभी भी किसी भी मौके पर पाकिस्तान नहीं आ सकी। इसके अलावा हमारी गुफ्तगू का एक तीसरा पहलू बहुत यूनिक है, दिलचस्प है कि जो लोग पाकिस्तान के बारे में, जो कि लोगों के इल्म में ही नहीं है कि एक मौका ऐसा था कि लता मंगेशकर पाकिस्तान की बहू बनने वाली थी। उस्ताद सलामत अली ख़ान का नाम किसने नहीं सुना होगा। ये भी 50 की दहाई का ज़िक्र है कि उस्ताद सलामत अली ख़ान अपने फ़न के रूज पर थे और लता मंगेशकर भी अपने फ़न के रूज पर थीं। शबाब का नया आगाज़ था और एक मोहब्बत पनपने लगी दोनों के दिलों में। ये मोहब्बत से ज़्यादा एक इश्क था, एक खराज था एक दूसरे के फ़न का। और इस के सिलसिले में जब भी उस्ताद सलामत अली ख़ान इंडिया का दौरा करते तो वो ज़्यादातर लता मंगेशकर के मेहमान होते। सलामत अली ख़ान जब भी इंडिया जाते, लता मंगेशकर अपनी सारी मसरूफियात को तर्क कर देती और अपने सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर देती और उस्ताद सलामत अली ख़ान की मेज़बानी संभाल लेती। कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली ख़ान को कहा कि आप 6 माह पाकिस्तान रहा करें और 6 माह भारत में मेरे साथ रहा करें। और उस्ताद सलामत अली ख़ान की फ़ैमिली का कहना है कि ये रिश्ता वाक़तन होने वाला था, लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान ये शादी ना कर सके। जब एक फ़ैमिली मेम्बर ने उस्ताद सलामत अली ख़ान से पूछा कि ख़ान साहब क्या वजूहात थी कि आप लता मंगेशकर से शादी ना कर सके, तो उस्ताद सलामत अली ख़ान ने कहा कि लता मंगेशकर का कद इतना बड़ा था कि रियासत इंडिया उनको ये शादी करने की इजाज़त ही नहीं दे सकती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो ये शादी कर लेते तो लोग उन दोनों को मार सकते थे। उन्होंने कहा कि इस वजह से ये शादी मुमकिन ना थी। जब 1996 में मियां नवाज़ शरीफ ने कहा कि लता मंगेशकर, उनका दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएँ और अपने संगीत का मुज़ाहरा करें, तो मीडिया ने लता मंगेशकर से भी रब्ता किया। तो लता मंगेशकर ने कहा कि उस्ताद सलामत अली ख़ान ने मेरे से वादा किया था कि मैं आपको लाहौर लेके जाऊंगा, लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान अपना वादा पूरा ना कर सके। और उस्ताद सलामत अली ख़ान ने जब लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू पढ़ा तो उसके बाद वो आबदीदा हो गए। सुनाने वाले ये कहते हैं कि उसके बाद उस्ताद सलामत अली ख़ान अक्सर गमज़दा हो जाते और लता मंगेशकर का अक्सर ये गाना गुनगुनाते कि लग जा गले से कि अब ये हंसी रात हो ना हो। उस्ताद सलामत अली ख़ान भी कुछ अर्सा पहले इस दुनिया से गुज़र गए। लता मंगेशकर सुर की मलका, सुर की भगवान, सुर की देवी, सरस्वती देवी भी कल दुनिया से गुज़र गई, लेकिन इन दोनों का सुर, इन दोनों का संगीत ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। हम लता मंगेशकर की सदी में ज़िंदा रहे हैं, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। हम उनके सुर के साथ ज़िंदा रहे हैं, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से जज्बात मलका तरन्नुम के गानों में गुनगुनाए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से जज्बात लता मंगेशकर के गानों में गुनगुनाए हैं। मैं लता मंगेशकर की सदी में ज़िंदा हूँ और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है।